चलो हम करा देते हैं बेटा। तो ये जून 2025 की एमटीपी में सवाल पड़ा हुआ है और एग्जाम में पूछा गया है 2018 के आसपास। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, 18 के आसपास एक बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। तो इस बार भी आने की उम्मीद ऐसा लग हो सकती है। तो दो भाई हैं भैया, विराट और रोहित, को ओनरशिप का सवाल है। तो को ओनरशिप में हमने आपको बताया था कि पहले को ओनर भूल जाओ, ये समझो कि एक ही आदमी की प्रॉपर्टी है, और उस तरीके से सवाल लगा डालो और फिर बराबर बराबर बांट देंगे इनकम को। ठीक है, तो पहले इनकम निकालेंगे चुपचाप। तो इनमें इन्होंने क्या किया है, एक इनके पास प्रॉपर्टी थी, उसमें इन्होंने 8 आइडेंटिकल यूनिट बनवा लिए हैं। ठीक है, 8 मकान बना लिए या 8 फ्लैट बनवा लिए, कुछ भी समझ लो, बराबर बराबर मात्रा के। कहाँ पे? केरला के अंदर। फिर हर को ओनर ने एक यूनिट रेजिडेंस पर्पस के लिए रखा है। तो 8 में से 2 हो गए सेल्फ ऑक्युपाइड, एक विराट का हो गया, एक रोहित बाबू का हो गया, और 6 हो गए क्या? लेट आउट। लेकिन इन 6 मकानों में एक यूनिट जो है वैकेंसी वाला है 4 महीने की, और आपको पता है कि वैकेंसी वाले में जीएवी अलग तरीके से निकालते हैं और नॉर्मल वाले में जीएवी अलग तरीके से निकालते हैं। तो इसलिए हम 5 यूनिट की जीएवी अलग निकालेंगे और 1 यूनिट की जीएवी क्या करेंगे? अलग निकालेंगे, है ना। 5 यूनिट में वैकेंसी नहीं है तो उसका हिसाब किताब अलग चलेगा, और 1 यूनिट में वैकेंसी है उसका हिसाब किताब अलग चलेगा। तो सबसे पहले आप लिखते हो कि इनका आर ई आर क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब इधर देखो, इन मकानों की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी पूरे मकान की 10 लाख रुपए। ठीक है, पूरे मकान की कितनी है? 10 लाख रुपए। और फेयर रेंट वगैरह नहीं दे रखा है, तो भाई पूरे मकान का 10 लाख है, हमें तो 5 यूनिट का लिखना है। तो 10 लाख इंटू 5/8, 8 का है ना ये, 5 का निकालना है। कितना हुआ? 625, बिल्कुल सही। और इसी तरह 1 यूनिट का कितना हुआ? 125, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग दूसरे नंबर में क्या? एक्चुअल रेंट, जो पूरे 12 महीने का लिखा जाता है। इस वाले में तो तीसरा लिखा भी नहीं जाएगा, लेकिन इस वाले में एक्चुअल रेंट लिखेंगे हम लोग। 4 महीने की वैकेंसी, तो यहाँ 8 महीने का लिखेंगे, यही तो होगा आपका। अब किराया 12,000 महीना है, तो 12,000 इंटू 12 करोगे तो 1,44,000 होगा, और 12,000 इंटू 8 करोगे तो 96,000 होगा। वैकेंसी वाले में केस होता है कि अगर इसकी वैल्यू पहले वाले की वैल्यू ए की वैल्यू, इफ ए की वैल्यू क्या हो जाए, इस बी से एक्सीड कर जाए, तो ए वाला बनता था वरना सी वाला बनता था, तुम लोग को पता है भाई। तो इसमें कितना आ जाएगा? ये 96,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से एक्सीड कर जाती है तो बनता है ए, वरना क्या बनता है? सी। इसमें तो ये सब निकालना भी नहीं था। 12 महीने का अगर किराया निकालोगे और 12,000 के हिसाब से और 5 यूनिट का, तो 12,000 इंटू 5 इंटू 12, तो किराया हो रहा है बेटा 7,20,000, और इन दोनों में हाइयर क्या हो जाएगा? 7,20,000। तो यानी 6 मकान जो लेट आउट है उनकी जीएवी कितनी आ गई? 7,20 और 96। जीएवी तक का ही लफड़ा अलग होता है, तो जीएवी आपने 6 यूनिट की इस तरीके से निकाल ली। तो जो लेट आउट मकान है उनकी जीएवी कितनी आ गई? 8,16,000। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं आंसर का फॉर्मेट सेट कर रहा हूं। 2 यूनिट हो गए हैं लेट आउट, और 6 नहीं, 2 यूनिट हो गए हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, और 6 यूनिट हो गए हैं लेट आउट। लेट आउट वालों की जीएवी आ गई है 8,16,000, जबकि सेल्फ ऑक्युपाइड की कोई जीएवी नहीं होती है, क्योंकि उसकी एनएवी क्या होती है? नील होती। माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस म्युनिसिपल वैल्यू का 20%। अब इधर देखो, सुन तो लो मेरी बात। या तो 625 का ही 20% निकाल लो, कि इन 5 मकान की म्युनिसिपल वैल्यू का 20%, या फिर अगर पूरे मकान का निकालोगे पहले तो फिर 5/8 करवा देंगे। 5/8 क्या, 6/8 करवा देंगे। तो 625 लोगे और 125 ये भी लेना पड़ेगा, मतलब 750 लेना पड़ेगा ना। या फिर आप 10 लाख का पहले 20% करो, फिर 6/8 कर देना। कुल मिला के 150 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइनस कर दोगे तो एनएवी आ जाती है, इसकी होती है नील, और इसको माइनस कर दोगे ट्राई बेटा, माइनस करना। हाउ मच, कितना आया? 6,66,000।
फिर माइनस करोगे 30% ऑफ एनएवी, जैसा कि आप लोग को पता ही है। हाँ बेटा, इसका नील आ जाएगा। इसका कितना आया? 1,99,800 और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, यहाँ सवाल कह रहा था एक बार डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूमे के हिसाब से बताना है और एक बार डिफॉल्ट के हिसाब से नहीं, ओल्ड के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला आंसर लिखता हूँ डिफॉल्ट वाला, मतलब न्यू रिज्यूमे के हिसाब से, तो न्यू रिज्यूमे में सेल्फ ऑक्युपाइड का डिडक्शन ही नहीं मिलता है और इसका मिलता है। ठीक है, माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देखोगे, इधर देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख है पूरे मकान का, तो 6 यूनिट का निकालो, कितना हुआ? 2,25,000 माइनस कर दो तो इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी आ जाएगी। ये आगे नील, ये आगे कितनी? 2,43,000 और 2,43,000 टोटल आई है, नहीं आई? गलत बता रहे हो तुम लोग। 2,41,200 आ रही कह रही हैं, तो इन्होंने गलत बताया पहले, अब सही बताया है। 2,41,200। ठीक है, अब सुनो, ये पूरे मकान की वैल्यू आ गई है न्यू रिज्यूमे के हिसाब से, और हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है कि दोनों भाइयों की इनकम क्या होगी। तो दोनों भाई का नाम लिख लेते हैं, एक है विराट और एक है रोहित। तो इनकम आधी आधी बांट लो, तो 2,41,200 को 50-50 कर लो, 1,20,600, 1,20,600 ये हो जाएगी। और इनकी अदर इनकम बता दी है, इनकी है 2,35,000, इनकी है 1,65,000। तो इनकी इनकम आ जाएगी 3,55,600, इनकी इनकम आ जाएगी 2,85,600। ठीक है, ये आ गया न्यू रिज्यूमे के हिसाब से आंसर। अगर मैं चलता ओल्ड रिज्यूमे के हिसाब से, किसके हिसाब से चलता, तो इसी आंसर में चेंज कर देता हूं। यहां पे फिर आप इंटरेस्ट माइनस करते, 3 लाख अगर पूरे मकान का है तो 2 यूनिट का कितना हुआ? 3 लाख डिवाइड बाई 8 × 2 कितना हुआ? तो ये 75,000 आ जाता माइनस में। अगर ये 75,000 माइनस में आ जाता तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। 2,41,200, 2,41,200 माइनस 75,000, तो इसकी वैल्यू आ जाती कितनी? 1,66,200 रुपए। और अगर 1,66,200 आता तो यहां तुम 1,66,200 को 50-50 करते तो कितना कितना आ जाता? 83,100, 83,100। और फिर अदर इनकम जोड़ देते तो यहाँ आ जाता 3,18,100 और यहाँ पे आ जाता 2,48,100 और ये हो जाते आपके आंसर। तो बांटना पड़ेगा भाई, इनकम बांटना पड़ेगा, 2 लोग हैं तो इनकम बांटो, ऐसा कैसे काम चलेगा? तो सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख से ऊपर जा ही कहाँ रहा, खाली 75,000 तो है लोन बनवाने के लिए लियो। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे कैसे इसको सवाल को किया जाए। हाँ, तो अभी तो एरिया बटा है।